बिरयानी बनाने की कुछ टिप्स जो है वो आज आपको ऐसी बताऊंगा कि जो आपकी बिरयानी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगी। ईद की दावत जब तक मुकम्मल ही नहीं होती, जब तक कि हमारे घरों में बिरयानी ना बने या बीफ पुलाव ना बने, तो इंशाल्लाह बीफ पुलाव की रेसिपी जो है वो जल्दी बताऊंगा। लेकिन आज आपको स्मोकी बिरयानी, स्मोकी चिकन बिरयानी जो है वो बनाने की तरकीब बताता हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए से खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बना लेते हैं स्मोकी चिकन स्मोकी बिरयानी, जो कि बहुत आसानी से बनती है, लेकिन उसके साथ साथ उसका जायका भी बहुत आला है। कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स जो है वो ऐसी बताऊंगा कि जो आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। सबसे पहले आपने 1.5 किलो चावल लेने, और चावल आपने अच्छी तरह से साफ़ करके इनको भगो लेना है। भगो के फिर इसको उबालना है। उबालना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। सब्जियों में सबसे पहले आपने काट लेना है टमाटर, और उसके साथ यहाँ पे लेमन कुछ काट लेने हैं, और उसके साथ प्याज, 3 प्याज जो है ये लंबे लंबे काट लीजिएगा। इसके अलावा जो सब्ज़ियाँ जो भी आपके पास अवेलेबल हों वो अपने पास रख लें, क्योंकि बिरयानी में जल्दी जल्दी सब्ज़ियाँ डालनी पड़ती हैं। गरम मसाला जो है ये साबित आपने लेना है। आधा कप आपने दही लेनी है, और दही में आपने शान मसाला या नेशनल मसाला जो है बिरयानी का मिलता है बाज़ार से, वो आपने इसमें डाल देना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। बिरयानी मसाले के साथ साथ आपने तंदूरी मसाला लेना है, वो भी आपने थोड़ा सा इसमें डाल लेना है। आधा पैकेट जो है वो डाल लीजिएगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालना है। लेकिन शान मसाला जो है वो पूरे का पूरा पैकेट आपने इसमें डालना है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख देना है। इससे क्या होगा कि मसाले जो है वो हमारे फूल जाएंगे। अब चलते हैं जी। चिकन हमने चावल 1.5 किलो लिए हैं, तो चिकन भी लाजमी 1.5 किलो ही लेंगे। पानी, इसको उबाल आने दें। उबाल आने से पहले आपने वो मसाला इसमें डालना है। सारा मसाला नहीं डालना है, थोड़ा सा मसाला 1 चम्मच जो है वो आपने इसमें डाल देना है, और उसके साथ साथ आपने यहाँ पे घी डालना है। सबसे पहली टिप जो आपको बताने लगा हूँ, ये आप ऐसा करेंगी, इस पानी में आपने घी और सिरका, ये 2 चीज़ें जो है ना बहुत ज़रूरी डालनी है। अगर आपने नहीं डाली तो आपके चावल जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे। जब भी आप बनाएं तो ये वाले चावल डालने से पहले आपने ये चीज़ें डाल देनी है। अब उबाल आ गया था तो मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं। चावलों को उबाल के तकरीबन 80% तक आपने गला लेना है। फिर आपने इसका पानी जो है वो रिमूव कर देना है, और इसको अलग रख देना है। अब हमने चलना है, कढ़ाई रख देनी है चूल्हे पे, और इसमें आपने डाल देने हैं 3 प्याज जो है वो काट के, और इनको आपने फुल ब्राउन करना है। अच्छी तरह से ब्राउन करके आपने ये प्याज जो है वो निकाल लेने हैं। उसके बाद आपने इसी घी में अपना चिकन जो है वो शामिल कर देना, और इसको अच्छी तरह से पकाना है। ये हमारा जो है चिकन हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको हमने पकाना शुरू करना है। सबसे पहले आपने इसका जब कलर चेंज हो जाएगा तब आपने इसमें डाल देना है नमक, और नमक जो है ये तकरीबन 2 से 3 चम्मच डालिएगा। हमने नमक जो है वो चावलों को उबालते हुए वहाँ पे भी डाला है। यहाँ हम पहले जो है वो तंदूरी मसाला लगाएंगे, क्योंकि तंदूरी मसाला मुझे पहले लगा के रखना चाहिए था, इसको मैरिनेट करके रखना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं कर सका हूँ, बहुत जल्दी में हूँ, तो इस वजह से पहले तंदूरी मसाला डाल लें। उसके बाद आप इस पर डाल लीजिएगा नमक। नमक को आपने डाल के फिर इसको अच्छी तरह से भून लेना है। इससे इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, और उसके साथ साथ जो है इसकी खुशबू भी बहुत आला हो जाएगी, क्योंकि मसाला जो आपने तंदूरी डालना है उससे इसकी बहुत ही आला किस्म की खुशबू आने लगेगी। आपने चिकन को अच्छी तरह से भूनना है। 5 से 7 मिनट जो है इसकी भुनाई करनी है, और खूब भुनाई करनी है। इसमें आप बिल्कुल भी डरे नहीं, आपका चिकन जो है जलेगा नहीं। आपके प्याज जो है वो इसमें थोड़े से रह गए थे, वो मैंने इसके अंदर रखे रहने दिए। बाकी जो प्याज है वो मैंने निकाल लिया है। तो आपने अब डाल देने हैं टमाटर, और टमाटर मैंने जो है यहाँ पे लिए थे 4 बड़े साइज़ के टमाटर थे, और उनको मैंने अच्छी तरह से काट के इसमें डाल दिया है। इनको जब ये पक जाएं, जब टमाटर पक जाएं, तब आपने इसमें 1 गिलास पानी का डाल लेना है, और इसको अच्छी तरह से पका लेना ताकि ये गल जाए। गरम मसाला भी डाल लीजिएगा। अब यहाँ इसके साथ ही जो घर के मसाले हैं वो भी आप डाल लेंगे। यहाँ पे हल्दी डालूँगा मैं थोड़ी सी, और इसके साथ लाल मिर्च पाउडर जो है वो डालूँगा। ज़्यादा मसाले मैंने नहीं डालने हैं, क्योंकि बिरयानी मसाला मैं ऑलरेडी मिक्स कर चुका हूँ। टिप्स की बात करें तो सबसे पहली टिप मैं आपको दे चुका हूँ। बिरयानी लोग अक्सर बनाते इसीलिए नहीं है कि उनके चावल जो है वो जुड़ जाते हैं, तो चावलों को खोल नहीं सकते हैं। दूसरी बात, उनके चावल टूट जाते हैं। तीसरा ये है कि उनसे दम अच्छी तरह से नहीं लगता है। ये मैं आपको बताऊँगा कि दम जाके जब आप लगाएंगे तब आपने क्या करना है। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको उबालते हुए बता दिया कि उसमें आपने 2 चम्मच सिरका डाल देना है, और 2 चम्मच ही आपने घी डालना है। इससे आपके चावल जो है वो खिले खिले रहेंगे, इंशाल्लाह वो जुड़ेंगे नहीं आपस में। उसके बाद दूसरी बात, जब आप इसमें चावल डालेंगे
तो चावलों में क्या होता है कि एक फीकापन, रूखापन आता है, आपके चावल जो है वो जूसी नहीं बनते हैं। उसके लिए आपने दही ज़रूर डालनी है। अगर आप दही डालेंगी तो कभी भी आपके चावल जो है वो रूखे और फीके नहीं बनेंगे। ये दही डालने से क्या होता है कि आपके चावल जो है बहुत ही आला किस्म के जूसी बनते हैं, ठीक है। ये आपको पकवान सेंटर वाले कभी भी टिप्स नहीं बताएंगे। तीसरे नंबर पे जब हम लास्ट में दम लगाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि फिर आपने क्या करना है। अब यहाँ पे मैंने कुछ सब्ज़ मिर्चें मेरे पास थी वो डाल दी हैं। इसके साथ साथ ही मैंने पुदीना और धनिया सब्ज़ जो है ये छोटा छोटा बारीक बारीक काट के ये मैंने रख दिया। थोड़ा सा इसमें पानी डालता हूँ, फिर इसको अच्छी तरह से पका लेता हूँ ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए। आपको मैंने बताया कि चावल जो है वो फुल नहीं गलाने हैं, लेकिन चिकन जो है इसको अपने फुल गला लेना है। अगर आपके पास चिकन क्यूब्स हैं तो 2 अभी क्यूब्स जो है वो इसमें डाल लीजिएगा। इसको आपने थोड़ी देर के लिए दम पे रखना है ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। तो जब हम इसका दम खोलेंगे तकरीबन 5 मिनट आप इसको दम पे लगा दीजिएगा। उसके बाद जब आपने दम खोलना है तो इसको आपने स्मोकी टेस्ट देना है। वो आपने कोयला गर्म करके इसमें रखना है और इसको कोयले का धुआं देना है। अब हमारा तैयार हो गया है कौरमा। अब हमने चावल जो है उनको डालना है। कैसे डालना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि सब्ज़ियाँ इसमें क्या क्या डालनी है। आपने इसमें डालने हैं टमाटर जो लाल लाल कलर के होंगे, बहुत ही आला किस्म के कलर के होंगे। उसके साथ साथ आपने यहाँ पे ग्रीन धनिया जो है वो आपने काट के रख लेना है। पुदीना जो है वो काट के रख लेना है, सब्ज़ मिर्ची काट के, और लेमन जो है उसके पीसेस बना लेने हैं। अब हमने बड़ा पतीला लेना है, खुला पतीला लेके उसके अंदर आपने सबसे पहले घी लगाना है नीचे। उसके बाद इसके ऊपर आपने चावलों को तय लगानी है। ऐसे अच्छी तरह से तय लगाने के बाद आपने इसमें 1 किलो आलू डाल देने हैं। आलूओं को अलग जो है मैंने उबाला है, वो उबले हुए आलू इसमें डाल देंगे। अगर आप आलू नहीं डालना चाहते हो आप जो है इसको स्किप कर सकते हैं। मैंने इसमें कुछ आलू डाले हैं, ये भी बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं और अच्छा सा जायका हो जाता है। उसके बाद आपने इसमें सब्ज़ियाँ डालनी हैं। थोड़ा सा आप इसमें सालन डालेंगे और उसके साथ साथ सारी सब्ज़ियाँ जो आपने को मैंने बताई थी वो सारी इसमें डाल देनी है। पहले एक तय हमने लगा लेनी है, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह से फैला देना है। उसके बाद आपने चावलों की दूसरी तय लगानी है। दूसरी तय लगाने के बाद फिर आपने ऐसे ही करना है कि जो आपके पास बाकी बचा हुआ कौरमा पड़ा होगा वो आपने इसमें डाल देना है। और कौरमा डालने के बाद आपने जो कुछ भी सब्ज़ियों का बचा हुआ है वो भी आपने इसमें डाल देना है। अब आती है बारी वो वाली टिप्स जो मैंने आपको शुरू से बताया था कि मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगा जो आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा कलर डाल देना और उसके बाद जो है ये सारा सालन जो है इसमें डाल दें। आखिर में आपने घी लेना है और घी जो है आपने तकरीबन 3 से 4 चम्मच ये आपने ऊपर से डालना है। सिरका अगर नहीं मिल रहा है आपको तो आप उसकी जगह पे लेमन जूस डाल दीजिएगा। लेमन जूस जो है वो सिरके का ही काम करेगा, ठीक है। इससे कलर भी बहुत ही आला किस्म का हो जाएगा चावलों का, और उसके साथ साथ जो है चावल खिले खिले रहेंगे, हर दाना अलग होगा। ये देखिए मैं डाल रहा हूँ घी। अब इसके ऊपर आप चाहें तो यहाँ पे आप एक दफ़ा फिर इसको स्मोकी बना सकते हैं। इसके ऊपर कोयला रख के इसको आप दम दे दें। जब आप दम लगा देंगे इंशाल्लाह बहुत ही आला किस्म की जो है वो चिकन बिरयानी आपके पास होगी और आपके मेहमान जो है वो उंगलियां ही चाटते रहेंगे। दोस्तों आज की रेसिपी आपको अगर अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। आपको मैंने इतनी अच्छी अच्छी मालूमात दी हैं। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।